नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो से हम लोग करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर 1 के जितने भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स हैं उन सभी के एक्सप्लेनेशन को अपन समझेंगे। बुक जो है इस वीडियो में मैं प्रेफर जो है शिवलाल कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास दूसरी बुक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सी भी बुक से आप पढ़ लीजिए क्योंकि हर बुक में जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपका सिलेबस देखो क्या होता है, सिलेबस जो है एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का जब सिलेबस चल रहा है तो आपके पास जो जितनी भी बुक पढ़ रहे हैं सब रेफरेंस बुक है, ये सब क्या है, रेफरेंस बुक है। तो आप कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए, सभी में जो है वो कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। तो चैप्टर 1 आपका हर बुक में यही मिलने वाला है, ठीक है। चैप्टर 1 के बाद आपको करना क्या है, तो कैसे पढ़ना है, तो आधे बच्चों को पढ़ना समझ नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है आपको भाई, प्लस में इलस्ट्रेशन मतलब कि एग्जांपल हो या प्रॉब्लम है, जैसे भी आपको क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करना उसके ऊपर। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो आप बुक कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, शिवलाल प्रेफर करें, विवेक राठी बुक यूज करें, जीपीएच की यूज करें, है ना, दिनेश जी की भी बुक आती है। और अभी एक दो दिन पहले एक आध और बच्चे बोल रहे थे सरी वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो कोई सी भी बुक प्रेफर करिए, सभी में जो है कॉन्सेप्ट सेम है। तो चैप्टर 1 के मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल अभी करने वाले हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उसके ऊपर वीडियो डला हुआ है ना। तो ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट में मैं आपके कॉन्सेप्ट भी डाल दूंगा, साथ में ये एग्जाम्पल के सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अपन आज से शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 से। और जिनके पास बुक नहीं है तो वो मेरे साथ में क्वेश्चन में यहाँ डिस्प्ले पे शो करने वाला हूँ, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो साथ में। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन नहीं तो आप पढ़ नहीं सको, है ना। बस करना ये है कि आप लोग मेरे साथ कॉपी में इसको सॉल्व करते जाइए। चलिए, तो पहला एग्जांपल ये वाला है। जिनके पास बुक है उन्हें बता दो, ये पेज नंबर 14 पे मिलेगा। तो इलस्ट्रेशन 1 लिखा है, मतलब एग्जांपल 1 लिखा है, पारस, विकास, नितिन आर कैरिंग ऑन ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। तो 3 पार्टनर दिए हैं, पारस, विकास एंड नितिन। आगे बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल इज 10,000। कैपिटल कितनी है, 10,000, 8,000 और 6,000। तो 8,000, 10,000, 6,000 इनका कैपिटल लिखा है रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एट 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 5% दिया है। पारस एंड विकास गेट सैलरी ऑफ 800 इज 600 पर एनम। तो ये देखो दो चीज होती है, एक तो पर एनम, एनम मतलब कि सालाना, और आपका पर मंथ में गिवन हो। तो अगर मंथ के हिसाब से गिवन है तो फिर उसको अपन को ईयरली में कन्वर्ट करना होगा, इतना ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना। द करंट ईयर प्रॉफिट इज 6200। तो करंट ईयर में जिस साल में आप लोग ये दिया हुआ है इनका, मतलब ये ऑन 1 अप्रैल से दिया था, तो पहले का प्रॉफिट कितना है इस बार, 6200, 6200 है ना। ईच पार्टनर विड्रॉ 500 आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो आउट ऑफ द प्रॉफिट मतलब 500 रुपए क्या कर रहे हैं लोग, विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये ड्राइंग हो गया आपका। लिखा है प्रिपेयर, अब क्या क्या बनाने को बोला वो देखेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, फिक्स्ड मेथड से भी बनेगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनेगा। तो सभी को एक अकाउंट जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपके पार्टनरशिप के जो शुरू के 4 चैप्टर है, मतलब 40 मार्क्स में, उसमें से पक्के में एक पेपर में एक क्वेश्चन बनाने को आएगा। न्यूमेरिकल जो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मतलब 4 चैप्टर है ना, तो 4 चैप्टर में सभी में पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बनता ही बनता है। तो आपसे ही पूछ लिया जाएगा कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो ये अकाउंट बनाते क्यों है, तो ये असल में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी इसको इसलिए बोलते हैं। फिर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, 2 मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की। तो आपको ज्यादा अच्छे से कौन सी आनी चाहिए, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया कौन सी मेथड यूज करो तो हमेशा यही वाली मेथड यूज करना है। अगर लिख के दे रहे हैं तो फिर वो मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिख के दिया फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अगर सिर्फ बोलते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ तो अपन कौन सी मेथड से बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से बनाते हैं। चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमें एक कॉन्सेप्ट को केवल ध्यान रखना है, जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो पहले उसका फॉर्मेट अच्छे से बनाना है आप लोग को। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड, इसको मैं हटा देता हूं। हेडिंग क्या डालना है, हेडिंग डालना है जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो एग्जांपल अपना कौन सा है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए हेडिंग क्या डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है, तो फॉर द ईयर एंडेड इन्होंने बोला है, क्या लिखा है, ऑन 31 अप्रैल 2022 था, तो ईयर एंडेड हो रहा है कब आपका, 31 मार्च 2023। तो फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो एक लिखने का तरीका है। देखो अकाउंटिंग जब आप 11th क्लास में गलती से स्टार्टिंग की आपकी डेफिनेशन याद हो, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सब सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, मतलब आपको फॉर्मेट वॉर्मेट जो है वो प्रॉपर बनाकर चलना होगा,
ठीक है, इसी से आपकी मार्किंग डिसाइड होने लगती है। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं पर्टिकुलर, यहां लिखते हैं हम क्या, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड में जितने भी प्रॉफिट हैं वो लिखे जाएंगे, डेबिट साइड में जितने भी लॉसेस हैं वो लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको अच्छा देखने के लिए ऐसा कर लेते हैं। चलिए आगे क्या करना है, तो पहले हम देखेंगे प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में दिया है नेट प्रॉफिट बीडी, तो वही लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट बीडी, जो कि 6200 था आपका। कितना दिया था, 6200। ठीक, फिर आगे देखें, आगे भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो आगे क्या है, आगे कह रहा है, तो ये एक एंट्री होगी। फिर कह रहा है अब इधर शुरुआत करते हैं, तो कैपिटल की एंट्री नहीं करना, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अपन को लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे, 5% निकालना पड़ेगा। तो 5% तीनों का निकलेगा। तो कैपिटल दिया था 10,000। अच्छा, एक 5% निकालने का भी तरीका है, आप सीधे निकालो 10%। कितना निकालो भाई, 10%। 10% निकालने का मतलब होता है एक जीरो सब में से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 10% का मतलब क्या होता है, सब में एक जीरो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे हो जाता है, तो उसका कारण है 10/100 होता है परसेंट, मतलब एक जीरो से एक जीरो डिवाइड, और एक जीरो से सभी का एक जीरो कट जाएगा। तो 10% मतलब होता है सब में से एक एक जीरो क्या कर देना है, आपको कम कर देना है। और 10 का आधा होता है 5%। तो जिसका भी आपने 10% निकाला उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। तो 1000 है तो हाफ हो जाएगा इसका 500। ये 800 है तो 800 का हाफ हो जाएगा 400। ये 600 है, 600 का हाफ हो जाएगा 300 है ना। तो यहां लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका क्या है, लॉस है, क्योंकि फर्म पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नाम क्या था, पारस, विकास एंड कौन है, नितिन। ठीक है, तो यह आया था 500, 400 और 300। तो ये हो गया 5 और 4 9 और 10, ये हो गया 1200। तो 1200 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे कर दिया। आगे लिखा था पारस एंड विकास गेट सैलरी, तो हम लिखेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट। अब ये जगह नहीं बची, तो आप लोग कॉपी में जब बनाओ तो कृपया सारे एक साथ ही बना लेना है ना, तो अपन तो नीचे कर सकते हैं। तो यहां हो गया पारस और क्या हो गया, विकास। ठीक है, तो अब ये इनकी ईयरली सैलरी दी थी, तो हमें कुछ करनी था, डायरेक्ट लिखना था 800 और 600, 800 एंड 600। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1400। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे सर ड्राइंग लिखना है क्या, तो ड्राइंग लिखा नहीं जाता भाई, कैपिटल में से माइनस होता है। ड्राइंग आपने पढ़ा हो तो पिछले साल, अगर याद हो तो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पर्सनली उसके लिए विड्रॉ करते हैं तो उसे ड्राइंग बोलते हैं, और ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखाते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कहानी। अब हमें इसको कर देना है टोटल। टोटल करने पे हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिट में है या फिर लॉस में कहानी जा रही है। अगर पैसा इधर बच रहा है, मतलब ये गया वाला साइड है, तो पैसा गया कम है, आया ज्यादा है, तो प्रॉफिट है। सीधी सी बात है, आप घर से लेके निकले 100 रुपए खर्च करें आपने 20 रुपए केवल, तो जेब में बचे कितने, 80 रुपए, तो 80 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। तो वही वाली बात है, 6200 जो है ये आपका क्या हो गया, टोटल हो गया। इधर का भी टोटल आपका कितना आ जाएगा, 6200 आ जाएगा। लेकिन 6200 नहीं आ रहा है, ये कितना हो रहा है, प्लस करके देखो तो 2 और 4 होता है 6, और 2 और 2 होता है 2600। तो 6200 में से 2600 मुझे माइनस करना है, तो 2600 को मैं माइनस कर देता हूं, तो ये हो गया 0 0। 12 में से 6 गया तो 6 बचता है, 5 में से 2 गया तो 3 बचता है। तो 3600 आपका क्या बचेगा भाई, प्रॉफिट बचेगा। और इस प्रॉफिट को हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो कैसा आएगा, तो आपको रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा 3:1:1। तो जरा अपन नीचे एग्जाम्पल में आंसर दिया, आंसर चेक कर लीजिए। तो देख लीजिए 3600 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ना। अब तीनों को अपन 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 3:1:1 में कैसे करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आ रहा है प्रॉफिट, तो वो उसका भी एक तरीका है। आपको रेशियो को करना है टोटल, यानी कि 3:1:1 है, तो इसको करना है प्लस। तो 3 + 1 हो गया 4, 4 + 1 कितना हो गया 5। तो टोटल हिस्से कितने करना है अपन को, 5 हिस्से करना है। तो एक रखेगा 5 में से तीसरा हिस्सा, मतलब 3/5। एक रखेगा 5 में से एक हिस्सा, मतलब 1/5, और आखिरी वाला भी रखेगा 5 में से एक हिस्सा, मतलब 1/5। इस तरह से इस चीजों को करा जाएगा। तो आपको 36 को जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, एक एक में मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं। तो एक बार 3/5, एक बार 1/5, और तीसरी बार भी आपका क्या आ जाएगा, 1/5। तो ये डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 35 होता है, और आपका एक 1 कैरी आ गया, तो 720 आएगा। तो हर बार 720 आने वाला है, तो 720 इसको मिल जाएगा, इसको भी 720 मिल जाएगा। इसमें 3 का इंटू कर देना है, 3 दूनी 6, 3 7 21।
तो 2160 आपका क्या आ जाएगा, किसका पार्टनर का प्रॉफिट है ये, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। तो पारस कैपिटल अकाउंट कितना 2160, विकास कैपिटल अकाउंट, या फिर ऊपर भी लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नीचे लिख देंगे पारस, विकास और नितिन। तो विकास कैपिटल अकाउंट इसमें कितना करना है 720, और नितिन के में कितना करना है, इसके में भी 720। बस आप गलती कहाँ करते हैं, तो गलती यही होती है कि जिसको लिखने का तरीका है, तो आपको जो है पर्टिकुलर में अमाउंट लिखना है इंडिविजुअल का, और टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में आपको लिखना होगा। तो ये आपका कौन सा बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम फिक्स कैपिटल मेथड से, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये मेथड कौन सी है आपकी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मैंने फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। तो पहले फिक्स कैपिटल मेथड से ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबका फॉर्मेट है, इसको बनाते कैसे हैं, तो आपको जितने पार्टनर है अमाउंट वाले कॉलम पे उतने ही क्या बनाना है, कॉलम बनाना है, ठीक है। तो जितने पार्टनर है उतने अमाउंट वाले कॉलम की जगह कॉलम बनाना। तो ये आ गया पर्टिकुलर, फिर आपका यहाँ पारस, विकास, और तीसरा कौन है, नितिन, मुकेश, ठीक है। फिर पर्टिकुलर, हाँ भाई, तो ये अपनी जो सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको सारे के सारे इलस्ट्रेशन करवाने वाला हूँ, है ना, पूरी बुक के इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कॉन्सेप्ट के साथ इलस्ट्रेशन कराऊंगा। तो अगर किसी को पूरा दूसरा डिटेल में पढ़ना है, सॉल्व क्वेश्चन करना है, और कुछ भी पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट, तो आपको वो एप्लीकेशन पे अपने मिल जाएगा। एप्लीकेशन कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक गिवन है, और BST क्लासेस के नाम से उसका आप सर्च कर सकते हो। अगर किसी के पास आईफोन वगैरह है तो मुझे आईफोन वाले भैया मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम पे देश लोकेंद्र करके आईडी है ना, अगर इस पर मैसेज कर दोगे तो मैं आपको एक आईफोन वालों के लिए खासकर iOS में जो एप्लीकेशन होती है ना, उसकी लिंक शेयर करना पड़ेगी आपको, वो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, इसमें क्या लिखना होता है, तो देखो इसमें हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जितना लॉस है वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दूसरा आपका बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में जितनी भी चीजें चेंज होती है वो सब लिखाता है। तो ठीक है, चलिए देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो दिख रहा होगा, लाइट चली गई थी ना, अंधेरा हो गया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में अपने को पार्टनर्स का केवल कैपिटल लिखना होता है, और कुछ भी उसके अलावा एंट्री करने की जरूरत वहां पे नहीं होती। तो जैसे इस केस में आपका आएगा 10,000, 8,000 एंड 6,000। तो 10,000 पारस का है, और 8,000 विकास का है, और 6,000 नितिन का है। तो ये आपके तीनों चीजें होंगी, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस BD के नाम से लिखा जाता है। तो बैलेंस BD मतलब इनका पुराना कैपिटल है, ठीक है। और इसके बाद आपके क्रेडिट साइड तो ये हो गया। डेबिट साइड में क्या लिखते हो देखें, तो डेबिट साइड में आता है बैलेंस CD। तो बैलेंस CD में आपका यही 10,000, 8,000 और 6,000 आता है। तो कैपिटल आपको इसमें लिखना होता है, और कुछ इसमें एंट्री नहीं करी जाती। अगर आपके पास एडिशनल कैपिटल होता तो उसकी भी एंट्री अपन एडिशनल कैपिटल की भी यहीं पे करते, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद अपन आते हैं आगे वापस से अपना कहां पे, पार्टनर्स, सॉरी ये तो पर्टिकुलर आ गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट में तो पर्टिकुलर, फिर पारस, विकास और नितिन, ठीक। फिर पर्टिकुलर, पारस और विकास और नितिन, और क्या आएगा, नितिन। अब इसमें अकाउंट में वो सबकी एंट्री करी जाती है जो भी अमाउंट चेंज हो रहा है। तो जैसे कि दो तीन चीजें तो आपकी हमने बैलेंस BD तो लिखी रही है, तो दो तीन चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट कौन सा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, सैलरी भी प्रॉफिट है, और ये तीनों प्रॉफिट तो है। तो अपन यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, कितने कलर के पेन है अपने पास, बहुत सारे। तो एंट्रीज अपन सारी ब्लू पेन से करेंगे, हेडिंग अपन पिंक कलर से डालेंगे, और ये वाला अपन ब्लैक से। इंटरेस्ट ऑन, तो मैं इसको शॉर्ट में IOC लिख रहा हूँ, आप लोग कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको पूरे लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया था भाई, 500, 400, 300। तो 500, 300,
400 और 300, 400 और 300। फिर हम सैलरी, तो सैलरी केवल 2 लोगों की थी, तो सैलरी देखी क्या है, तो सैलरी है कहाँ गई, 800 और 600, और पारस और किसकी है, केवल वो विकास की, 800 और 600। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में केवल आपको है ना जो हर डाटा का ध्यान रखना है एंट्रीज करते टाइम, और कुछ नहीं। क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या फिर प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिखते हैं, तो प्रॉफिट है ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इससे जो है वो तीनों को प्रॉफिट मिला था 2160, 2160, 720 एंड 720। तो ये आपकी सारी एंट्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ बचा है क्या, तो कुछ भी नहीं है। देखो सैलरी भी कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर दिया, एक चीज रह गई, वो है ड्राइंग। क्या है ड्राइंग, कितना था 500। तो ईच पार्टनर विड्रॉ 500 आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो 500 रुपए जो है वो हर व्यक्ति क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो 500 रुपए विड्रॉ की आपकी ड्राइंग की एंट्री एक एक्स्ट्रा करना होगी इसमें। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो यहाँ एक तो आपको पहले सीधी लाइन खींच के टोटल लिख देना है। ठीक, टोटल कैसे करोगे, तो इन सबको प्लस करना है। यहाँ हो जाएगा 720 और 1120 रुपीज, तो 1120 रुपए। फिर आता है ये जोड़ेंगे 600 और 400 होता 1000, तो 1720। और तीसरा है आपका, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2000 और 800, 3200, 3300, 3300 और 3460। तो एडिशन करना आपको 100 के रूप में आता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर का हम किसकी एंट्री करेंगे, ड्राइंग की। तो ड्राइंग जो है वो आपका विड्रॉ था, तो ड्राइंग यहाँ लिखेंगे। ड्राइंग कितना कितना विड्रॉ करा भैया ना सबने, 500 रुपए, तो 500, 500 और 500। तो आप यहाँ निकाल लेंगे बैलेंस सीडी। क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं, तो इस अमाउंट में से 500 आपको माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 2960। इसमें से माइनस करेंगे तो 1220 है ना, और इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गए तो कितना बचता है, 700। अच्छा ओके, मैंने एडिशन गलत करा है क्या, 7 और 10, ये 1 0 कम आएगा, तो 020, तो कितना हो गया 520। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई। और एडिशन एक बार अच्छे से करना है आप लोग को, मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया, तो अपन एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, और कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं थी। देखो ये लिखा हुआ है, बैलेंस सीडी कितना है, 2960 है अपना भी, 1220, और ये कितना है 520। तो अपना जितनी भी एंट्रीज है वो सबकी सब सही होगी। अब बात करते हैं अपन दूसरा अकाउंट, आपको दूसरी मेथड उन्होंने बोली थी, फिक्स कैपिटल के बाद पार्टनर्स का कैपिटल मेथड। तो पार्टनर्स, ये फिक्स मेथड होगी, तो ये फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे अपन। कौन सी मेथड से, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में केवल एक ही अकाउंट बनाना होता है, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो चाय आ गई, धन्यवाद भैया। चलिए इसमें और क्या क्या लिखना है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। पर्टिकुलर, जैसे हमने यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट बनाए, तो इन दोनों को मिक्स करके आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें हम वही पारस, विकास और नितिन, फिर से पर्टिकुलर, पारस, विकास एंड नितिन। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करेंगे, बैलेंस बीडी से। बैलेंस बीडी, अब ये कौन सा बैलेंस बीडी है भाई, तो बैलेंस बीडी इन तीनों का कैपिटल, मतलब ये पूरा अलग ही हिसाब किताब चल रहा है, इसलिए इसमें एक अकाउंट बनता है। तो एक अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जितने भी अगर क्वेश्चन आते हैं दूसरे, जिसमें कि आपको सिर्फ एक, मतलब कि आपसे बोला नहीं गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कौन सी मेथड यूज करो, तो जो आपकी मेथड आपको यूज करना वो कर सकते हैं, लेकिन अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये वाली फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमेशा बनाना है आपको। ठीक है, तो आप केवल ध्यान रखो कि यही मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोला जाए फिक्स मेथड से करो, तब उस केस में आपको करना होगा। तो शुरुआत करेंगे 10,000 से, 8,000 से और 6,000 से। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500। तो करना कुछ नहीं, दोनों की एंट्रीज ऊपर से लिखना शुरू करना है बस। यहाँ बैलेंस बीडी सबसे पहले लिखा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, और एक और क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 500, 400 और 300। तो सैलरी, अब इतने बड़े क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या, नहीं भाई इतने बड़े नहीं आते, लेकिन आपको पेपर के लिए मेथड आना चाहिए, क्योंकि मेथड में आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बोलेंगे, लेकिन साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कौन सी मेथड से बोलेंगे ये नहीं बताया है ना। तो मैक्सिमम जैसे लास्ट ईयर जो है आपका 2024 में फ्लक्चुएटिंग मेथड से पूछा गया था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो ये जुगाड़ बता रहा हूँ, जो भी आपका अमाउंट आया था उस अमाउंट में कितना ऐड कर दो। ये 3460 आया था तो 10,000 बढ़ा देना बस, क्योंकि बैलेंस बीडी का अमाउंट आपके पास बढ़ गया है ना। 2160, 720 और 720। हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल अमाउंट आपका लिखा जाएगा। चलिए तो एक एंट्री हो गई। कितना आया था 3,460, तो ये हो जाएगा 13,460। फिर इसको ऐड करेंगे तो इसमें 8,000 बढ़ाना है, 8 और एक 9,000 तो 9,720। इसमें कितना बढ़ाना, 6,000, 6,000 और एक 7,000 तो 7,020। ठीक है। फिर अपना यहाँ पे क्या आता है, ड्राइंग आएगा। सबसे पहले ड्राइंग ही लिखना, डायरेक्ट बैलेंस शीट मत लिख देना कि ऊपर से लिखना शुरू कर दो, गलती कर दो। बैलेंस शीट तो बाद में ही आता है, तो ड्राइंग आएगा और उसके बाद क्या लिखोगे, बैलेंस शीट। तो ड्राइंग कितना कितना है भाई, 500, ओहो 5,000 लिख दिया, 500 और इधर भी कितना आ जाएगा 500, जिसमें से इसको आपको क्या करना है, अब माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद इसमें से 500 माइनस करोगे तो ये 2,000 था तो ये हो जाएगा 12,960। ये हो जाएगा कितना, देखो इसमें से 9,720 है तो 9,720 में से 500 गए तो हो जाएगा 9,220। फिर 7,000 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7,520। तो ये आपका क्या हो जाता है भाई, आंसर हो जाता है। और यहाँ पे आप वापस से टोटल लिख देंगे 13,460, 9,720 और 7,020। तो उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जांपल 2 करते हैं हम, जो कि बेस्ड टाइप है आपका पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज है, तो इंटरेस्ट अभी आप लोगों ने सीखा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में केवल डेट का ध्यान रखना होता है आपको, डेट किसी। तो जैसे यहाँ लिखा है देखो, इलस्ट्रेशन 2 मिलेगा आपको, और ये बुक में पेज नंबर, जिनके पास बुक है वो पेज नंबर देख सकते हैं, 15 पे मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर अपना पहले ही चल रहा है, पता ही है ना, भूल मत जाना, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको डेट का ध्यान रखना होता है भाई, किस तारीख तक ब्याज दिया है। तो जिस दिन इंटरेस्ट पैसा देंगे उस तारीख तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि लॉस के केस में कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, है ना। तो एक तो आपका डेट तक ध्यान रखना है, दूसरा जब भी लॉस का केस होगा तभी कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रोहित एंड कृष्ण आर पार्टनर इन ए फर्म who share profit and loss in the ratio of 3:2। तो 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वेर 2 लाख एंड 3 लाख। तो 1 अप्रैल 2021 को उनका कैपिटल दिया 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2022 हाउ विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेल्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। तो यहाँ पे फॉलोइंग फैक्ट दिए हुए हैं, तो फैक्ट दिए हैं तो हमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना और कुछ भी नहीं करना, मतलब अकाउंट नहीं बनाना। हाउ विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड आता है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। तो कैलकुलेटेड लिखना था यहाँ पे। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। देखिए हमने एक अपने पार्टनरशिप डीड के रूल होते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको कभी पे नहीं करा जाता। तो यहाँ पे नो प्रोविजन दिया है, तो प्रोविजन नहीं है, तो इस केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत भी नहीं है। तो आप आंसर एग्जाम में लिख के क्या आएंगे, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड देयर इज नो रूल टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो आप ये लिख के आ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही लिखना। सेकंड केस देखते हैं, तो इसमें तो आपको कुछ देना ही नहीं, सिविल स्टेटमेंट लिख के आ जाएंगे। सेकंड लिखा देयर इज प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20,000। तो फर्म जो है वो कितना का लॉस ले रहा है, 20,000 का। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लॉस के केस में भी कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, तो इस केस में भी इंटरेस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लिख के क्या होगे, तो आपको लिखा ना था, ये देखो यही लिखा हुआ, वही पढ़ लीजिए ना। यहाँ लिखा हुआ है कि the business has suffered a loss of 20,000 during the year, hence no interest on capital will be paid on the partnership capital। तो आपको यहाँ तक लिख के आ जाओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करा जाएगा जब भी बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा केस पढ़ते हैं। देयर इज ए प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। तो फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख का। अब प्रॉफिट जब कमाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। आंसर इलस्ट्रेशन 2, आंसर नंबर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, है ना, तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।
तो इलस्ट्रेशन 2 और मतलब सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको बुक का चाहिए, तो ऐसा आप मुझे कमेंट करके बता दो कि बुक का चाहिए तो मैं बुक का शेयर कर दूंगा, और सॉल्यूशन तो बुक वाले में मिल ही जाएगा, तो बुक के इलस्ट्रेशन आपको मैं शेयर कर देना, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है वो उनका भी काम हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 2, तो देखिए इसमें क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है ना, थर्ड वाला पॉइंट है उसका थर्ड। तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन क्या लिख लेते हैं 3 वैसा लिख लेते हैं रोमन नंबर वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, तो दो व्यक्ति के कौन कौन है, रोहित और कृष्ण। तो रोहित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला किसका निकालेंगे, रोहित का। तो कैपिटल भैया का था 3 लाख, कितना है 2 लाख, पहले का 2 लाख है और दूसरे का 3 लाख है। तो रोहित का 2 लाख और कृष्ण का है 3 लाख, दोनों का 8% निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा काम है भाई, परसेंटेज निकालना आता है आपको तो हो जाएगा परसेंट का डिवाइड बाय 100 और यहाँ भी परसेंट का डिवाइड बाय 100। अगर आप थोड़ा सा अपना सेंस का यूज करें तो 2 जीरो आपको कम करना थे, तो जब 100 डिवाइड करना तो 8 दूनी कितना होता है 16,000, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज करना है, मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो लिख के तो आना ही है वैसे भी। तो 8 दिया कितना होगा 24,000। तो आपका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा अच्छा होता जाएगा अगर दिमागी तौर पर आप करने लग गए तो 8,000 और 16,000 आता है, ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर इसमें प्रॉफिट है, जैसे कि फर्म का कितना प्रॉफिट था 1 लाख का प्रॉफिट था, तो दोनों पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिलेगा वो देखो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सीखा था, यहाँ पे आपको बताया भी था, देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखा जाता है आपका डेबिट साइड। कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड, ये लिखा। प्रॉफिट को कहाँ लिखा जाता है, इस तरफ। तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे और कुछ नहीं। तो आपका जो भी प्रॉफिट था 1 लाख, 1 लाख में से माइनस कर दिया 24 और 16 कितना होता है 50,000, तो 50,000 प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा 50,000। तो 50,000 ये आया इन दोनों को प्लस करने से, ठीक है, ये दोनों को प्लस करने पे तो 50,000 क्या हो जाता है प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन कौन को, दोनों को। तो रेशियो इनका क्वेश्चन में गिवन जो भी उस रेशियो में बांट दिया था, 3:2। 3:2 मतलब हो जाता आपका ये 30,000 एंड 20,000। तो एक को मिलता 30,000, एक को मिलता 20,000, लेकिन हम ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा था। तो ये उम्मीद है बात समझ गए होंगे भाई, और कुछ तो इसमें है नहीं क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। 24,000 और 16,000 अपन ने मल्टीप्लाई गलत करा क्या, सही तो करा, अच्छा एडिशन गलत करा। 16 और ये कितना होता है 40 होता है, ओके, ये कितना होता है 40 और ये कितना होता है 60 बचेगा फिर प्रॉफिट। तो फिर ये आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा हाँ है ना, लेकिन समझ में आ गया ना क्या करना है, बहुत बढ़िया, अच्छे चल रहा है, मस्त मजेदार। तो आनंद लो, पढ़ाई का भी मजा करना जरूरी है भाई जीवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि अजय एंड विजय आर पार्टनर इन फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 वेयर 2,20,000 and 80,000 respectively. They share the profit and loss in the ratio of 2:1। तो 2:1 में प्रॉफिट को बांटते हैं। लिखा on 1 August 2022 they decide that their capital should be adjusted according to their profit sharing ratio। तो अच्छा ठीक है, बात क्लियर है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने वाले। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। अब ये विड्रॉअर जो भी इनका अमाउंट है वो विड्रॉ भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं एडिशन। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको पहचानना पड़ेगी। पहले ये लोग रेशियो को बांटते थे 2:1 में, फिर उन्होंने डिसाइड करा कि जो इनका कैपिटल है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होने वाला है, मतलब जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके हिसाब से क्या रखेंगे ये लोग, कैपिटल को रखने वाले। तो एडजस्टमेंट जो करना है ना उसके लिए या तो पैसे डालेंगे या पैसे को क्या करेंगे विड्रॉ करेंगे, ऐसा बोला गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ एट 12% पर एनम, 12% पर एनम के हिसाब से क्या निकालना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2023। तो ईयर एंडेड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। अब इस कहानी को समझो, इसमें ऐसा बोला गया कि इनका कैपिटल कितना 2,20,000, एक का कैपिटल कितना 80,000, लेकिन ये जो है अपना अमाउंट को किस रेशियो में बांटने वाले हैं, आगे 2:1 में प्रॉफिट को बांट रहे थे। अब कह रहे हैं 1 अगस्त को 2022 को इन्होंने डिसाइड करा कि अपना जो भी इंटरेस्ट है उसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे भाई, वो 2:1 की जगह हम लोग, हाँ जी, कैपिटल के अकॉर्डिंग शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इनका कैपिटल है जो वो किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। चलिए तो इसको आपको एक थोड़ा सा चार्ट बना के समझना होगा। कैसे समझे, तो देखो आपको पहले तो एक टाइमलाइन बना के बताता हूँ। टाइमलाइन से कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक थोड़ा सा आसानी में समझने हो जाती है। तो ये आपकी कहानी शुरू हुई 1 अप्रैल से। कब से भाई, 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे आ रहा है कि 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2022, तो 1 अप्रैल 2022 था
और 1 अगस्त 2022 और 31 दिसंबर को आपकी कहानी 31 मार्च 2023 को ये कहानी खत्म हो रही है। अब ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने जो पैसा लगाया, पहले व्यक्ति ने लगाया था जैसे 2,20,000, कितना लगाया था 2,20,000। आप इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ। और कह रहे हैं कि दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो कि 2:1 में प्रॉफिट को बांट रहे थे। पर आगे जाके 2:1 मतलब कितना होता है, तो डबल और एक कितना लगा, आधा, तो डबल और आधा। ऑन 1 अगस्त 2022 दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इनका एक का कैपिटल 2,20,000, एक का कैपिटल कितना 80,000 है। तो 2:1 मतलब कि अगर मुझे इस कैपिटल को इस रेशियो में कन्वर्ट करना है 2:1 में, तो मतलब कि यहां से अगर मैं 20,000 कम कर दूं और इसमें क्या कर दे, इसके 20,000 ऐड कर दे, तो ये हो जाएगा 2 लाख और ये हो जाएगा 1 लाख। तो 2 लाख और 1 लाख जो है इनका रेशियो के उसमें बंटना चाहिए। मतलब आगे ये लोग ऐसा डिसाइड कर रहे हैं। आगे कब डिसाइड करा इन्होंने, ऐसा 1 लाख इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा इन्होंने डिसाइड करा 1 अप्रैल को। तो 2:1 में आपका कैपिटल हो गया, तो कैपिटल 1 लगाएगा 2 लाख, 1 लगाएगा 1 लाख, ऐसा इन्होंने डिसाइड करा कब, 1 अगस्त से। तो पहले तक आपको जो इंटरेस्ट निकालना है, ये उम्मीद है वाली बात समझ गए होंगे, है ना। तो कैपिटल को किस रेशियो में कन्वर्ट करना है, इनका 2:1 में कन्वर्ट करना है। तो पहले जो इंटरेस्ट दोगे वो आप इंटरेस्ट दोगे 2,20,000 पे, कब तक के लिए भाई, तो वो कब तक दोगे, 1 अगस्त तक। 1 अगस्त से आप जो इंटरेस्ट दोगे वो किस पे दोगे, केवल 2 लाख पे, है ना। ऐसे ही दूसरे वाले व्यक्ति का, तो दूसरे वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट आपका 80,000 का लगेगा, कितने का लगेगा, 80,000 का लगेगा, 80,000 का, कब तक के लिए, तो वो लगेगा 1 अगस्त तक। और 1 अगस्त के बाद उसका इंटरेस्ट लगेगा किस अमाउंट पे, 1 लाख रुपए पे। तो उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे कि आप भैया जब जैसे जिससे पैसे लेते हो उसके बाद ही तो उस पर इंटरेस्ट देते हो। तो 1 अगस्त को इसका अमाउंट जो है वो कम हो गया, तो फिर वो ज्यादा ब्याज क्यों दे, और दूसरे वाले का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो फिर वो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। तो आपका ये काम करना है अपने को। तो ये मंथ कितने होते हैं, एक बार मंथ देख लो, तो मंथ गिन लोगे तो आपका काम समझ में जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये 2:1 में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसके कैपिटल को, और कुछ भी नहीं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसको 2:1 में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो 20,000 ज्यादा है और इसमें 20,000 कम है, तो ये 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका अमाउंट टाइम गिनते हैं, तो अप्रैल, मई, जून, है ना, जुलाई और 1 अगस्त आ गया। तो मंथ देखो तो 4 महीने होते हैं। अप्रैल का इंटरेस्ट देना होगा, मई का इंटरेस्ट देना होगा, जून का इंटरेस्ट देना होगा, जुलाई का इंटरेस्ट देना होगा। अगस्त का इंटरेस्ट देने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि अगस्त का 30 अगस्त होता तो इंटरेस्ट देते, पर 1 अगस्त से ही आपका अमाउंट चेंज हो गया। तो ये 4 महीने हैं, तो यहाँ कितने मंथ होंगे, फिर आपके 8 मंथ होने वाले। तो ये 4 मंथ और ये कितने, 8 मंथ। तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 4 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, मतलब 4/12, है ना। टाइम पीरियड देखोगे तो आपका ये तो टाइम पीरियड हो गया। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट दिया है उन्होंने 12%, तो 12% मतलब होता है 12/100, ठीक है क्या। तो इस पे भी 4/12 इंटू 12/100। चलिए इस वाले में कितना हम इंटरेस्ट लग रहा है, तो इस वाले पे इंटरेस्ट लगेगा 4/12 नहीं, 8/12, 8 महीने, और 12% इंटरेस्ट है 12/100। इस वाले अमाउंट पे भी कितना, 8/12 इंटू 12/100। तो ये बात समझ में आई क्या। अब हमें करना क्या है, ये एक ही व्यक्ति का है ना, ये एक ही व्यक्ति का, ये भी एक ही व्यक्ति का, तो इस अमाउंट को हम कर देंगे क्या, बीच में प्लस। तो ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। ये क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट। तो पहले वाले व्यक्ति का नाम था अजय, दूसरे वाले का नाम था विजय, तो ये अजय का है और ये विजय का है। तो एग्जाम में जब लिखो तो डायरेक्ट इस तरह से प्लस करके लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहले एक एक करके सॉल्व करके बता रहा हूं। पहले किसका सॉल्व कर रहा हूं, अजय का। देखिए 12 से 12 जो है वो डिवाइड हो जाता है। गुलाबी पेन ले लेंगे, अच्छा दिखेगा, अच्छा हरा पेन ले लेते हैं। तो 12 से 12 क्या हो गया, आपका डिवाइड हो गया। फिर 100 के 2 जीरो आपके यहाँ 2 जीरो से डिवाइड हो गए, तो ये हो जाता है 4 2 8, 4 2 8 और 2 जीरो 8800, ठीक है क्या। प्लस इधर करते हैं तो 12 से 12 फिर डिवाइड हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये डिवाइड हो गए, 8 2 होता है 16, 16 और आपके 3 जीरो बोले तो 16,000, ठीक है भाई। तो ये आपका किसका आ गया, अजय का। ऐसे ही हम किसका करके देखते हैं, विजय का करके देखें। तो इसको प्लस कर लो पहले, तो 8 और 16 कितना होता है, 24,800। फिर किसका निकालें, अब विजय का निकालते हैं। चलो ये समझ में आया। विजय का निकालेंगे तो 12 से 12 ये डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो ये डिवाइड, 8 2 नहीं होता 16,000, 1600 है ना, 1000 नहीं, 2 जीरो है। फिर यहाँ इसको वापस से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये डिवाइड हो गया, 8 1 8 तो प्लस 8000। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 और 1 7600। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय को मिलेगा 24,800, विजय को मिलेगा 7,600। और अपन आंसर याद देख लेते हैं। तो देखो बुक में थोड़ा सा ऐसा करके दिया हो ना, तो उससे आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी।
अच्छा, इन्होंने एक चीज और बताई है, वो तरीका भी करके देख लो। टोटल देखो, आपको समझ में नहीं आएगा मुझे 2,80,000 यहाँ पे जो अमाउंट है वो कैसे बांटना, 2 लाख और 1 लाख। तो एक तरीका ये है कि आप क्या करो, इनका कैपिटल का टोटल करो। कैपिटल का टोटल करते तो 2,20,000 और 80,000 है ना, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है, 3 लाख। अब इस 3 लाख जो इनका कैपिटल लेकर आ रहे हैं, ये बोला कि इस 3 लाख को रेशियो में लेकर आएंगे ना। तो रेशियो में लेकर आएंगे तो अपने पास रेशियो कितना था, 2:1। तो 2:1 में डिवाइड करने, इसको क्या करो टोटल, तो 2 + 1 कितना होगा, 3, एक रखेगा 2/3, एक लाएगा 1/3, तो 2 3 और क्या निकालो इसका 1/3। तो एक तो ये होगा तरीका 1 लाख। तो देखो यहाँ पे 1 लाख आ रहा है, 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 लाख का 2 में इंटू करेंगे तो कितना होगा, 2 लाख। तो एक पार्टनर से 2 लाख मांग लेते हैं इसलिए, और एक पार्टनर से 1 लाख मांग लेंगे। तो ये तरीका आप जब यूज करेंगे जब आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, कितना अमाउंट बाद में बांटा जाएगा, ठीक है। और अगर आपको यहीं पे देख लिया तो 2 इसको 0 कर दो तो 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ये तरीका होता है। और बुक में चाहो तो जैसा दिया वैसा कर लेना, अगर आपको लगता है तो, नहीं लगता तो आप ऐसे करोगे डायरेक्ट तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये वाला तरीका अच्छा है, ठीक है। 24,800 7,600। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन आपका का आएगा 4 से। इलस्ट्रेशन 4 में आपका फिर से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कुछ भी नहीं। तो P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं अभी हमने सीखा था, तो आपका ये काम आज से आपका है ये वाला। तो इलस्ट्रेशन 4 आपका होमवर्क है, आप करेंगे। पहले 4 में फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। तो पहले आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनाना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वैसा का वैसी सेम टू सेम। कंडीशन 2 अलग अलग दी है, बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आगे की चीजें अपन करेंगे। तो जितना पढ़ा वो समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया बात है। कमेंट करके बता देना कि आपको जो है वो PDF का चाहिए, बुक का चाहिए, या फिर अपना इस सॉल्यूशन का चाहिए। और इसके अलावा अगर देखो ये किन बच्चों के लिए खासकर कोर्स है, तो ये बच्चों के लिए जो कि बोल रहे थे कि सर हम परचेज नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, तो मैं आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूँ जो कि कोर्सेज में सीखने हैं। अगर आप में से कोई बच्चा कोर्स पढ़ना चाहता है तो BST क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, इस पे मैं तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहा हूँ। तीनों सब्जेक्ट मतलब इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और आपका क्या होगा अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में अनसोल्ड वाले क्वेश्चन भी कर रहे हैं, वो केवल प्रैक्टिस के पर्पज से, लेकिन कॉन्सेप्ट सभी के सेम होते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट से पढ़ना है आपको, और क्वेश्चन जो है एग्जाम में तो सेम मिलने वाला नहीं है, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करना है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में इलस्ट्रेशन के साथ में करवाते जाऊंगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, साथ में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपकी चीजें मिल जाएंगी, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात, अगर iOS वाले बच्चे हैं तो उनको भी चीजें मिल जाएंगी। आपको मुझे मैसेज करना होगा, iOS वाले मतलब जिनके पास एप्पल फोन है, तो iOS वाले मुझे मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे लोकेंद्र पे, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो कब कब आएगा तो एक डेट आपको बताता हूं। तो हर ट्यूसडे को आपको 12th का मिलेगा, और थर्सडे को आपको अकाउंट्स का इकोनॉमिक्स का मिलेगा, ठीक है। 12th अकाउंट्स और 12th इकोनॉमिक्स, तो ये आपकी डेट रहेंगी। दोनों हफ्ते में दोनों के एक वीडियो आपको मिलके सिलेबस आपका 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।